नमस्कार, मैं हूं चुकान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालती है नजर आज के मुख्य समाचारों पर। देश हित में काम करती है भाजपा। भारतीय जनता पार्टी का 44वां स्थापना दिवस। रामोत्सव धर्म यात्रा, हर तरफ से जय श्री राम के नारे। भगवा में हुआ शहर। महाराष्ट्र की नागड़ा पार्टी रही मुख्य आकर्षण का केंद्र। तेज अंधड़ बारिश के चलते गिरी कमरे की छत। पति पत्नी दबे, दोनों का जिला अस्पताल में चल रहा उपचार। आबादी क्षेत्र में शराब की अवैध ब्रांच खोलने का आरोप। वार्डवासियों ने कलेक्ट्रेट में किया विरोध प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। जिले के किसानों को अब सिंचाई पानी की जानकारी ऑनलाइन मिलेगी। कलेक्टर रुक्मणी रियार की पहल पर एनआईसी की ओर से ई नहर मोबाइल ऐप तैयार किया गया है। कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर रुक्मणी रियार, भूपेंद्र चौधरी, डीआईओ शैलेंद्र धनवारिया, सिंचाई विभाग अधीक्षण अभियंता शिवचंद, एपीआरओ राजपाल लंबेरिया, प्रोग्रामर रिपु सिंगला सहित ने ऐप के मुख्य पेज के पोस्टर का विमोचन कर ऐप को विधिवत रूप से लॉन्च किया। नहीं करता हूँ इनिशिएटिव लिया गई ऐप पर किया। और साथ में मेरे एक ही क्वेश्चन था इसमें भी, इसको अपडेट अपने एक फिक्स टाइम हो जब अपडेट होगा 24 आवर्स में डेली एक फिक्स टाइम होगा अपडेट सुबह शाम डेली। हाँ, बहुत ही अच्छी बात। एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग अपडेटेड। मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ सारे डिपार्टमेंट को, एनआईसी को भी। एवरीवन हैज डन अ वेरी गुड जॉब एंड मेड कैरी ऑन फर्दर, और इससे और इम्प्रूवमेंट होके और लोगों को इसका फायदा मिले। जैसा कि आप जानते हैं कि अपना जो जिला हनुमानगढ़ है, इसके अंदर दो नहरें जो है प्रमुख रूप से पानी हमें दे रही हैं और किसानों को पानी दे रही हैं, भाखड़ा और आईजीएनपी। कुछ हमारा हिस्सा सिद्धमुख का है, जिसके वो अभी हम आगे की स्टेज में उसको भी हम इस प्रक्रिया में इन्वॉल्व करेंगे। जो हमारा पानी आ रहा है, जो शेयर ऑफ वाटर है, वो सारा हमने ये कोशिश किया है कि हमारा जो स्काडा इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, वो ये सारी इन्फॉर्मेशन एक ऐप के ज़रिए किसानों के फ़ोन पे ये सारी सूचना उपलब्ध करा दे कि ज़िले में कितना पानी कब आ रहा है और कौन सी नहर खुल रही है, कौन सी बंद है, और अगली नहर कब खुलेगी, कब बंद होगी। और रेगुलेशन चार्ट जो हम बनाते हैं वो भी कंप्यूटराइज किया गया है। अभी भाखड़ा और आईजीएनपी के सारे हेड्स और सारी कैनाल्स की सूचना आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। इसमें किसान को अगर ये एप्लीकेशन वो डाउनलोड कर लेता है तो वो अपने आप देख सकता है कि उसकी कैनाल में कितना पानी चल रहा है, कैनाल कब खुलेगी और कैनाल कब बंद हो जाएगी। हमें उम्मीद है कि क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हमें उम्मीद है कि किसान इसको डाउनलोड करेंगे एप्लीकेशन को, इसको यूज़ करना चाहेंगे। हमारा ये प्रयास है कि कंप्यूटराइजेशन हो, मैनुअल इंटरवेंशन कम से कम हो, और जो किसान उसको फ़ोन करना पड़ रहा था सूचना लेने के लिए पानी के बारे में, पानी की बारी के बारे में, या उनको दूर दराज के ऑफिस में आना पड़ रहा था, वो ना करना पड़े और घर बैठे उनको ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने फ़ोन पे मिल सके। बिल्कुल हम वेट करेंगे कि हमें किसान खुद जो यूज़ कर रहे हैं वो हमें फीडबैक दें। वो जो हमें फीडबैक देंगे हम उसके बेसिस पे इसको इम्प्रूव करेंगे। हम सिद्धमुख नहर को भी इसके अंदर जोड़ने का प्रयास करेंगे, और अभी क्योंकि नहरें बंद हैं तो आगे जैसे नहरें खुल जाएंगी इसका हम प्रचार प्रसार करेंगे प्रशासन गाँव के संग, शहरों के संग अभियान में, और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान इस मुहिम के साथ जुड़ें। मेरी सब किसानों से यही अपील है कि आपकी जो एंड्रॉयड के फ़ोन्स हैं उसके अंदर गूगल प्ले स्टोर पे जाके ई नहर करके एप्लीकेशन है, उसको आप डाउनलोड करें। उसके अंदर सारी नहरों की सूचना आपको अपने फ़ोन पे मिल जाएगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, क्योंकि ये एकदम फ्री है और सरकार के द्वारा बनाई गई है, और उसमें आपका बिल्कुल भी कोई पैसा भी नहीं लगेगा। रामनवमी के उपलक्ष्य में गुरुवार को जंक्शन टाउन शहर में निकली रामोत्सव धर्म यात्रा के चलते पूरा क्षेत्र भगवा में हो गया। हर तरफ हिंदू व सनातन धर्म के जयकारे लगे और देश व राष्ट्र की सुरक्षा के गीत सुनाई दिए। सुबह जिला कलेक्ट्रेट के सामने ग्राउंड से श्री राम पूजन के साथ शुरू हुई धर्म यात्रा में हर वर्ग के पुरुष महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सैकड़ों वाहनों के साथ धर्म यात्रा में शामिल धर्म प्रेमी केसरिया पाग में ध्वज लहराते हुए जय श्री राम के गगनभेदी नारे लगाते रहे। धर्म यात्रा का मुख्य आकर्षण महाराष्ट्र की नगाड़ा पार्टी रही। और मैं यही अकाल पुरख वाहिगुरु जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि जैसे श्री राम जी श्री हनुमान जी के सीने में बसते थे तो उन्होंने सीना फाड़ के दिखा दिया था कि जहां बैठे हैं
तो हमारे पर भी ऐसी उनके जन्म दिहाड़े पर कृपा हो जाए कि हमारे भी सीने में श्री राम जी वैसे ही बस जाए जैसे हनुमान जी के हृदय में बसे थे। तो हमारा यात्रा के दौरान जगह जगह फूल व रंग गुलाल बरसाकर धर्म प्रेमियों का स्वागत किया गया। नगाड़ा पार्टियों के नगाड़ा बजाने पर यात्रा में शामिल धर्म प्रेमियों के अलावा शहर के नागरिक भी झूम उठे। धर्म यात्रा में शामिल डीजे पर जय श्री राम के नारों के साथ पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। शहर में चारों ओर भगवा रंग के झंडे नजर आ रहे थे। धर्म यात्रा के आयोजकों की ओर से यात्रा से पूर्व शहर में सभी जगहों पर भगवा झंडे लगा दिए गए। गुरुवार को भगवा झंडों व पगड़ी के साथ हजारों की संख्या में नागरिक धर्म यात्रा में शामिल हुए तो चारों ओर भगवा ही भगवा रंग नजर आने लगा। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सहित अन्य हिंदू संगठनों की अगुवाई में आयोजित धर्म यात्रा में शामिल हजारों की संख्या में नाचते गाते जयकारे लगाते राम के सेनानियों की यात्रा का विसर्जन टाउन की नई धान मंडी स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास पहुंच हुआ। धर्म यात्रा कलेक्ट्रेट से रवाना होकर भगवान परशुराम चौक, सिटी पुलिस थाना, जाट भवन, अंबेडकर चौक, महर्षि वाल्मीकि चौक, रेलवे ओवरब्रिज, बस स्टैंड, शहीद भगत सिंह चौक, रेलवे स्टेशन रोड, टाउन में भारत माता चौक, यातायात थाना, हिसारिया मार्केट, इंदिरा चौक, सुभाष चौक, जाकिर हुसैन पार्क होते हुए नई धान मंडी स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर पहुंची। यात्रा में इस दौरान पूरा मार्ग गुलाब की खुशबू से महक उठा। सड़कें गुलाब की पंखुड़ियों से अट गई। धर्म यात्रा में भगवान वाल्मीकि, भगवान रविदास, महाराणा प्रताप, देश की आजादी के लिए बलिदान देने वाले शहीदों सहित करीब 29 झांकियां शामिल हुई। स्वागत की जगह पर भी झांकियों व नृत्य का कार्यक्रम हुआ। जगह जगह स्टॉल लगाकर धर्म प्रेमियों के लिए खाद्य और पेय पदार्थों की व्यवस्था की गई। इस दौरान चप्पे चप्पे पर तैनात पुलिसकर्मी हर एक हरकत पर नजर जमाए तैयार रहे। एडिशनल एसपी, सीआई, एसआई, एएसआई स्तर के अधिकारियों के साथ सिविल ड्रेस में किसी भी वारदात पर निगरानी के लिए पुलिस के जवान धर्म यात्रा के बीच में रहे। यात्रा में वीडियो कैमरा, कंट्रोलिंग, सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से रैली रूट और आसपास के क्षेत्र पर पूरी नजर रखी गई। यात्रा में दमकल और एम्बुलेंस एहतियात के तौर पर साथ में रही। धर्म यात्रा के शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होने पर प्रशासन ने भी राहत की सांस ली। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के प्रांत संयोजक आशीष पारिक ने कहा कि यह पहली बार हुआ है कि जब रामनवमी के उपलक्ष्य में निकाली गई धर्म यात्रा को लेकर शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया हो। उन्होंने दावा किया कि यह धर्म यात्रा अभूतपूर्व व ऐतिहासिक रही। जय श्री राम। आज सभी आप देख रहे हैं कि अपनी जो धर्म यात्रा है ये उत्साह के साथ अपने कलेक्ट्रेट के सामने से शुरू हुई है और कलेक्ट्रेट के आगे से होते हुए अपने पुलिस थाने के आगे से होते हुए और ओवरब्रिज, उसके बाद अपने बस स्टैंड और ये क्लियर करते हुए सुमरानी क्लास स्टोर के आगे से होते हुए अपने टाउन जो है ये यात्रा वहाँ अपने धान मंडी में विसर्जित हुई है। तो आप सभी ने देखा कि हिंदू जो युवा है उनमें अपार जोश का आप सबने अनुभव भी किया है, क्योंकि जब हम सुबह से लगे हुए थे, कल रात्रि को बरसात आई थी तो ये लगा था कि कार्यक्रम का पता नहीं क्या होगा, लेकिन भगवान राम जी की कृपा, बजरंगबली के आशीर्वाद से और आप सबके सहयोग से, अपने हनुमानगढ़ वासियों के सहयोग से अभूतपूर्व अपनी यात्रा जो है ये चल रही है और आप सभी इसका आनंद ले रहे हैं। अपने प्रशासन का, पुलिस का, आप पत्रकारों का,
सबका इतना अपूर्व साथ मिल रहा है। इसके साथ ही आपने देखा है कि पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है और अपने इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है ये रामनवमी के इतिहास में कि पूरा बाजार जो है वो दुल्हन की तरह सजा हुआ है और हर जो बाजार का एक एक दुकानदार जो है वो पलक पावड़े बिछा के इसका यात्रा का जो है ये इंतजार कर रहा था। और जैसे ही यात्रा हुई है जगह जगह पुष्प वर्षा और इस तरह के कार्यक्रम रखे हुए हैं। कार्यकर्ताओं को कोई समस्या नहीं हो, हिंदू समाज के लोगों को कोई समस्या नहीं हो, इसके लिए अपने हिंदू समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं वो आगे आए और जगह जगह स्टाले पानी का, चाय का, अपने नाश्ते का, ठंडे पेय का, शरबत का आदि का उन्होंने अपने को आग्रह करते हुए पिलाया। रामोत्सव धर्म यात्रा का रास्ते में जगह जगह पुष्प वर्षा कर सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधियों की ओर से स्वागत किया गया। सर्किट हाउस के पास सभापति गणेश राज बंसल, नगर परिषद के निर्माण समिति अध्यक्ष सुमित रणवा, पार्षद अर्चित अग्रवाल, पार्षद प्रतिनिधि गौरव जैन, जिला परिषद सदस्य मनीष कोदारा के नेतृत्व में नई धान मंडी के बाहर पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, अम्मी सहू, पवन श्रीवास्तव, पार्षद हिमांशु महर्षि, प्रकाश तंवर, पुरुषोत्तम सोनी के नेतृत्व में, डाकघर के पास सुरेंद्र जलंधरा के नेतृत्व में धर्म यात्रा में शामिल धर्म प्रेमियों का स्वागत किया गया। साथ ही पेय पदार्थों की व्यवस्था की गई। आज हनुमानगढ़ में विराट रामोत्सव यात्रा निकाली जा रही है। सभी धर्मों के द्वारा यह शांति का संदेश देने हेतु ये धर्म यात्रा निकाली जा रही है। धर्म यात्रा में खूब जनमानस इकट्ठा हुआ है। मैं सभी पधारे हुए राम भक्तों का स्वागत करता हूं एवं भगवान श्री राम से यही कामना करता हूं कि हमारे शहर पर और हमारे प्रांत पर विशेष कृपा दृष्टि बढ़ाए रखे और हमारा स्वस्थ जनमानस स्वस्थ रहे, सुखी रहे। यात्रा का स्वागत, धर्म यात्रा का स्वागत डॉक्टर राम प्रताप जी के निवास पर संपूर्ण भाजपा भारतीय जनता पार्टी हनुमानगढ़ के द्वारा यहाँ किया जाएगा। पुष्प वर्षा से स्वागत किया जाएगा। इसके साथ साथ जो गर्मी का मौसम है इस वजह से ठंडे का प्रोग्राम भी है यहाँ पे। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी है और हनुमान जी की जन्म जयंती भी है। मैं सभी भक्तजनों को हनुमान जी की जयंती की जन्म जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और जो भी इस यात्रा में भाग ले रहे हैं वो निश्चित रूप से धन्य है। सबको बहुत बहुत बधाई दूँ। एकता भाईचारे का संदेश है। भगवान श्री राम जी ने जिस तरह से सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपने राज को चलाया अयोध्या में, उसी तरह से आज देश में शांति और सौहार्द से भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में सभी लोगों को एक साथ लेके चल रही है। बचपन के अंदर देश को आज़ादी के लिए 50 साल तक काले पानी की सजा हुई थी। जिनका परिचय जन जन तक हो, उस उद्देश्य को लेते हुए इस रामोत्सव यात्रा में वीर सावरकर जी की झांकी निकाली जा रही है। वीर सावरकर जी के द्वार के द्वारा और रामोत्सव यात्रा का स्वागत किया जा रहा है और ये प्रण ले रहे हैं कि भारतवर्ष का एक एक आदमी वीर सावरकर जी की कुर्बानी, वीर सावरकर जी की तपस्या और वीर सावरकर जी की अंग्रेजों को भरमाने की स्थिति, उनको अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने की स्थिति आम जन तक उनका व्यक्तित्व का उनको बारे में जाने। ये हमारा आशय प्रण है और हम हनुमानगढ़ ही नहीं, हमारा ये प्रण है कि पूरे भारतवर्ष में एक एक आदमी वीर सावरकर जी की त्याग तपस्या की जीवनी के बारे में जाने। ईंट भट्टों पर चिकित्सा समेत अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर ईंट भट्टा मजदूरों ने गुरुवार को ईंट भट्टा लेबर यूनियन के बैनर तले जिला श्रम कल्याण अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद मांगों के संबंध में जिला श्रम कल्याण अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा गया। मजदूरी की दरों में बढ़ोतरी करनी होगी, मजदूरी की दरों में बढ़ोतरी करनी होगी। तो इनकलाब जिंदाबाद सहेंगे, मजदूरी की दरों में बढ़ोतरी करनी होगी, मजदूरी की दरों में बढ़ोतरी करनी होगी। इनकलाब जिंदाबाद।
कामरेड आत्मा सिंह जी, कामरेड बासु सिंह जी चौहान, हमारे बीच में मक्कासर गांव के सरपंच साथी सतीश, साथी महेंद्र सिंह जी। ईंट भट्ठा मजदूर लेबर यूनियन CITU की तरफ से ईंट भट्ठे के मजदूर यहाँ अपनी ये मांग के लिए आए हैं कि राजस्थान की सरकार ने 19 जिले बना दिए, उस जिलों का हम भी स्वागत करते हैं, लेकिन जो श्रम विभाग है उस लेबर कोड का जो ऑफिस है उसमें एक अधिकारी है जिसको 4-4 जिले दे रखे हैं, नई भर्ती की जाए और मजदूरों की जो समस्या है उसका हल किया जाए, क्योंकि भट्ठों पे ईंट भट्ठों पे बहुत बड़ी समस्या है। मेडिकल की व्यवस्था या और कोई चोट का कोई भी व्यवस्था नहीं है, उसका निरीक्षण करने के लिए अधिकारी कैसे जाए, इसके लिए सरकार को ध्यान करना चाहिए। दूसरा जी जो ईंट भट्ठा है, ईंट भट्ठा एक फैक्ट्री एक्ट में आता है और फैक्ट्री एक्ट के नियम ईंट मजदूरों ईंट भट्ठा पर काम करने वाले मजदूरों के लिए लागू होने चाहिए, वो आज तक लागू नहीं हुए। जैसे मेडिकल का है, ESI का है, PF का है और सस्ता राशन की, जो पहले आज से 20 साल पहले ईंट भट्ठों पर जो काम करने मजदूर यूपी बिहार या बाहर से प्रवासी मजदूर आते थे उनको स्थानीय डिपो से मिलता था राशन, वो भी बंद हो गया है। उसी इन तमाम मांगों के लिए हम आज यहाँ श्रम विभाग के या कार्यालय के आगे तमाम ईंट भट्ठों का मजदूर प्रदर्शन करके अपनी मांग के लिए यहाँ आया है। और दूसरा जिला कलेक्टर को भी इसकी हमारा निवेदन है कि इसकी ओर ध्यान दें, ईंट भट्ठों पे जो कि पानी और दूसरी व्यवस्था है उसका सुधार किया जाए और ईंट भट्ठों पे मेडिकल की व्यवस्था की जाए जो कि मालिकों द्वारा आज तक नहीं की। कर्ज से तंग गांव जोड़किया निवासी युवक इंद्र सेन उर्फ बबलू की ओर से जियाग के नहर में कूदकर आत्महत्या करने के संबंध में दर्ज आत्महत्या दुष्प्रेरण के मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर मृतक के परिजनों की जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समक्ष भूख हड़ताल गुरुवार को दूसरे दिन और धरना तीसरे दिन जारी रहा। गुरुवार को बहुजन समाज पार्टी जिला अध्यक्ष महावीर सहजीपुरा, लालचंद, अम्बेडकर जन जागृति मंच के एडवोकेट कुलदीप सिंह ने धरनास्थल पर पहुंचकर मांग को समर्थन दिया। प्रशासन मुर्दाबाद, दबे कुचले लोगों को न्याय दो, दबे कुचले लोगों को न्याय दो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, दबे कुचले लोगों को न्याय दो। बसपा जिला अध्यक्ष महावीर सहजीपुरा ने कहा कि 20 अक्टूबर 2022 को गांव जोड़किया निवासी इंद्रसेन मेघवाल ने एक पत्र वायरल किया था कि वह विक्रम यादव सावित्री देवी से परेशान होकर आत्महत्या कर रहा है। उसने इन दोनों से कुछ रुपए उधार लिए थे, उसके बदले में लाखों का कर्ज चुका है, लेकिन अब उसके परिवार के पास उन्हें देने के लिए रुपए नहीं, वह मजबूर है। यह दोनों उसे रोजाना परेशान कर रहे हैं। ये बात इंद्रसेन मेघवाल ने अपने परिजनों को आत्महत्या करने से 2 दिन पहले बताई थी। 2 दिन बाद इंद्रसेन ने नहर में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। इंद्रसेन का शव गांव जोड़किया से आगे नहर के हेड में मिला। सुसाइड नोट के आधार पर जंक्शन पुलिस थाना में विक्रम यादव और सावित्री देवी के खिलाफ आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के आरोप में मामला दर्ज हुआ। महावीर सहजीपुरा ने बताया कि शव मिलने के बाद परिजनों ने ग्रामीणों के साथ जिला अस्पताल में धरना देकर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। तब पुलिस अधिकारियों ने शीघ्र दोषियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन देकर धरना उठवा दिया, लेकिन मुकदमा दर्ज हुए करीब 6 माह हो गए, फिर भी दोषी खुलेआम घूम रहे हैं। उसी दिन मुकदमे के अभियुक्त विक्रम यादव को पुलिस ने हिरासत में लिया, कागजों में उसकी गिरफ्तारी नहीं दर्शाई, फिर उसे छोड़ दिया। दूसरी आरोपी सावित्री से कोई पूछताछ नहीं की। जब परिजन जांच अधिकारी से मिलते हैं तो अभी जांच जारी होने की बात कही जाती है। साथ ही कहा जाता है कि सुसाइड नोट को जांच के लिए FSL में भेजा गया है, वहां से रिपोर्ट आने के बाद ही सही ढंग से जांच कर पाएंगे। पुलिस यह भी कह रही है कि मृतक इंद्रसेन के मोबाइल फोन का लॉक नहीं खुल रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि दोषियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं की गई तो बहुजन समाज पार्टी की ओर से धरना प्रदर्शन जैसा कदम उठाया जाएगा। 22 अक्टूबर को गांव जोड़किया के इंद्रसेन मेघवाल की डेड बॉडी हॉस्पिटल में मिली थी और उसके साथ में 2 दिन पहले 20 तारीख को एक सुसाइड नोट छोड़ करके उसने अपनी आत्महत्या के कारण 2 लोगों को ठहराया गया था कि 2 लोगों की वजह से मैं आत्महत्या कर रहा हूं। और उसकी डेड बॉडी को लेकर के कई सामाजिक संगठनों और परिवार के लोगों का सरकारी अस्पताल हनुमानगढ़ टाउन के सामने धरना प्रदर्शन चला था। तब प्रशासन ने ये बात की थी कि जल्दी हम इस परिवार को न्याय देंगे। इस भरोसे के साथ सभी संगठनों ने उस समय डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवा करके आंदोलन को स्थगित किया था, लेकिन लगभग 6 महीने बीतने के बाद में भी आज तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। आज कल से पूरा परिवार
इधर एसपी ऑफिस के सामने हमें पता चला है कि ये भूख हड़ताल पर बैठे हैं। जैसे हमें पता चला, हम इन परिवार से मिलने के लिए आ जाए हैं। अगर प्रशासन इनकी सुनवाई नहीं करता है तो जल्दी बहुजन समाज पार्टी इनको पूर्ण रूप से समर्थन दे करके इस आंदोलन को तेज करेगी। 20 अक्टूबर की बात है 2022 को, जो मेरे भाई ने सुसाइड नोट लिखा था उनमें 2 लोगों का नाम था, पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक, ना ही उन लोगों का चालान पेश हुआ है। हम पूछने के लिए आते हैं तो बार बार एफएसएल रिपोर्ट का बहाना बनाकर हमें घर भेज देते हैं। हमें 6 महीने हो गए इनके चक्कर लगाते हुए। हम बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, इसीलिए तो हमें ये दोबारा धरना देना पड़ा है। आज कल से हम चारों बहनों की दोबारा से भूख हड़ताल है और हम जब तक नहीं यहाँ से हिलेंगे, जब तक हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी, हमारे लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के 44वें स्थापना दिवस पर गुरुवार को नगर मंडल टाउन की ओर से टाउन की नई आबादी स्थित पंचायती धर्मशाला में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता पार्टी के जिला प्रभारी अखिलेश प्रताप सिंह व पीलीबंगा विधायक धर्मेंद्र मोची थे। नगर मंडल अध्यक्ष प्रदीप पैरी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में जिला प्रभारी अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं के लिए आज बड़ा हर्ष का दिन है। पार्टी ने 43 वर्ष पूर्ण कर आज 44वें वर्ष में प्रवेश किया है। पार्टी के स्थापना दिवस को लेकर शीर्ष नेतृत्व की ओर से सेल्फी विद बीजेपी फ्लैग सहित कुछ कार्यक्रम तय किए गए हैं। सेल्फी विद बीजेपी फ्लैग के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने परिवार के साथ घर की छत पर बीजेपी का झंडा फहराया और सेल्फी ली। आज से ही भाजपा के बूथ संकल्प कार्यक्रम की भी शुरुआत हुई है। सभी मंडलों में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को साथ लेकर उनका सम्मान करते सहित ऐसे कई कार्यक्रमों की लंबी श्रृंखला तय की गई है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से पार्टी की रीति नीति पर चलने का आह्वान करते हुए हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार से जुड़ने का संकल्प दिलाया। हर कमजोर को संबल देने का आह्वान किया। पन्ना प्रमुख बूथ अध्यक्ष का महत्व व जन जन से जुड़ने व समाज हित में कार्य करने की बात कही। विधायक धर्मेंद्र मोची ने एकजुटता के साथ पार्टी हित में कार्य करने का संकल्प दिलाया। मंडल प्रभारी राम सिंह बराड़ ने पार्टी की ओर से निर्धारित आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी। नगर मंडल अध्यक्ष प्रदीप पैरी ने कहा कि भाजपा की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो देश हित में काम करती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश भर के जितने भी सांसद सब अपने अपने क्षेत्रों में जो कार्यकर्ता दिल्ली में बैठे हैं वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी को सुन रहे हैं। तो एक गंभीर श्रृंखला कितनी गंभीरता के साथ उसका अक्षरशः पालन की जाती है, ये कहेंगे तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता। और हम किसकी स्तुति कर रहे हैं बंधुओं? सिर्फ भारत माता की। हम किसी परिवारवाद की प्रशंसा करने के लिए नहीं बैठे। भारत माता की हम रक्षा कैसे कर सकते हैं, किन योजनाओं के माध्यम से भारत का वो भक्त जो भारत में रहने वाला है, जो आम नागरिक जिसको हम कहते हैं, जिसको लोग वोट बैंक के नाम कहते हैं, हमने उसको व्यक्ति भी नहीं माना, शरीर मन बुद्धि आत्मा ऐसा हमने व्यक्ति को माना जिसमें इन सब की गंभीर प्रक्रिया हो, ऐसे व्यक्ति को हमने स्वीकार किया। इसलिए हम समाज के अंतिम व्यक्ति, उसको अंतिम व्यक्ति नहीं कहते, शरीर मन बुद्धि से बोले जो एक सकारात्मक व्यक्तित्व है उसको हम वर्जन करते, उसको देश की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए संकल्प करते हैं। जितने भी इस प्रकार के हमारे भारतीय जनता पार्टी को आयोजन हुआ करते हैं। और मेरे मार्केट के भाव के उसके 25 पैसे दे, मेरे कितने होने चाहिए देख लो। उसके 25 पैसे थे तो मेरा तो कुछ बटने वाला नहीं था। पर 3 दिन पहले मेरे पास एक रिपोर्ट आई कि आपको 5000 वोटों की जरूरत है। और यदि 5000 वोटों की व्यवस्था हो जाती है तो आप चुनाव जीत सकते हो। तो मैंने लगन ढाल ली और मेरे को उन्होंने, जो टीम ने मेरे को जो इंगित किया था, उन्होंने मेरे क्षेत्र भी इंगित किया था। और ईमानदारी की बात कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता काम करके आगे बढ़ते हैं। काम पर प्यास आगे छोड़ती नहीं है, गांव में जाते रहते हैं, हर आदमी से बातचीत होती रहती है। गांव की छोटी छोटी समस्या विधानसभा में उठाई और उस गांव के लोग हमारा गांव विधानसभा के रूप में आया। तो हर तरीके से जो कार्यकर्ता है और जो नेता है मिलकर के काम करें। निश्चित कांग्रेस बहुत चौधरी में लड़ेगी। और जो मैं 278 वाला आपको लक्ष्य तय है ना, एक प्रैक्टिकल था जो भाई साहब ने बताया था। इसलिए आर्थिक कार्यकर्ता को पीछे उड़कर नहीं देखना चाहिए, तो आगे बढ़ेंगे तो निश्चित। भारतीय जनता पार्टी के 44वें स्थापना दिवस समारोह के कार्यक्रम जो हनुमानगढ़ टाउन नगर मंडल की तरफ से यहाँ पे किया गया, इसमें मुख्य वक्ता के तौर पे श्रीमान अखिलेश प्रताप सिंह जी, जिला प्रभारी
जो हनुमानगढ़ के जिला प्रभारी हैं वह श्री धर्मेंद्र मोची जी विधायक पीलीबंगा यहाँ पर मौजूद थे। उनका मार्गदर्शन मिला और सभी कार्यकर्ताओं को, भाजपा विचार परिवार से जुड़े हर व्यक्ति को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कुछ कार्यक्रम भी तय किए हैं, जैसे सेल्फी विद बीजेपी फ्लैग। सभी कार्यकर्ता आज के दिन अपने परिवार के साथ अपने घर की छत पर बीजेपी का झंडा फहराएंगे। ये उसको कार्य करना है, गले में दुपट्टा डालना है, भारत माता की स्तुति करना है और ऐसे अनेक अवसर हैं सेवा के माध्यम से, कुछ सेवा प्रकल्पों में भी उनका सहयोग मिले। तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लक्षण हैं। और इसी प्रकार से आज से ही बूथ संकल्प कार्यक्रम की भी हमारी शुरुआत होती है। सभी मंडलों में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर सभी छोटे कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करना, सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करना, सम्मान करना, ऐसे कार्यक्रम की एक लंबी श्रृंखला तय की गई है। और प्रभारी के रूप में मैं आज खुद हनुमानगढ़ जिले में आया हूँ। तमाम कार्यक्रम इस प्रकार के आयोजन हो रहे हैं। वार्ड 59 सुरेशिया के बाशिंदों ने आबादी क्षेत्र में शराब की अवैध ब्रांच खोलने का आरोप लगाते हुए गुरुवार को कलेक्ट्रेट परिसर में एकत्रित होकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद कलेक्टर रुक्मणी रियार को ज्ञापन सौंप शराब की अवैध ब्रांच न खोले जाने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करने की मांग की। शराब ठेका नहीं चला देंगे, शराब ठेका नहीं चला दिए, शराब ठेका बंद करो, शराब ठेका बंद करो, शराब ठेका बंद करो, बंद करो, शराब ठेका बंद करो, बंद करो। ज्यादा नजदीक है तो हमारे घर के सामने दारू का ठेका खुला है। हमें वो ठेका चुकवाना है। इनका नोटिफिकेशन देगी नहीं बेटी, जो एप्लीकेशन दी थी मैंने एक्साइज ऑफिसर को चेक करने के लिए। तो उनको बोलना आज रिपोर्ट भेज दें। कल ही तो आपने एप्लीकेशन कल तो दी, आज ज्ञापन देने आए हैं। कहाँ है ज्ञापन? ये ना सारे आप बस आज मिलने आए हैं। तो एक एप्लीकेशन आपने दी है, वो प्रोसेस होने दीजिए, हम चेक करेंगे कि नियम अनुसार वो शॉप सही है कि नहीं सही है। अगर नहीं सही होगी हम बंद करवा देंगे, अगर सही होगी तो आपको नियम कानून से बता देंगे कि क्यों ये सही है। ठीक है। करके आगे बिल्कुल जस्ट हमारे ठेका है, तो हमारा लड़कियां है, दो बड़ी बड़ी। मेरा बेटा इधर रहता नहीं है, मेरा आदमी बीमार है, तो मेरा परेशानी है। दारू पी के लोग पढ़ते हैं, बदमाशी करते हैं, तो वहाँ ठेका नहीं होना चाहिए। बहुत दिक्कत आती है हमको। तो आज कलेक्टर मैडम हमको बहुत दिक्कत आ रही है। कलेक्टर मैडम से मिले, वो आज चेक इन करने आएंगे, अधिकारी आएंगे। 59 नंबर वार्ड से हैं। समस्या ये है कि इतने दिन से ठेका था, हमारे को कोई दिक्कत नहीं थी। अब हमारे बिल्कुल घर के सामने ठेका है, हमारे को दिक्कत है कि हमारे बच्चे भी ना सीख जाए दारू पीना, हमारे को लगना टपना मुश्किल है हमारे, इसलिए हम ठेका उठाना चाहते हैं। गलत है, वो ठेका उठवा दो हमें, और कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ मर्जी जाए हमारे घर के सामने से। बस ठेका देखो इतने दिन था, हमारे को कोई दिक्कत नहीं थी, अब बिल्कुल हमारे घर के पास ठेका है, इसलिए हमारे को दिक्कत है। हमारी बहन बेटी भी टपती है, हम भी टपते हैं, तो वो पी के भाई पड़े रहते, उल्टे सीधे बोलते हैं। बस यही है। बोलते हैं कौन सहन करेगा भाई? जी ये दिक्कत है। पहले थोड़ा आगे था, हमारे को कोई दिक्कत नहीं। अब घर के अंदर ठेका खुल गया, हमारी एक ही दीवार लगती है, ये बिल्कुल इनकी एक ही दीवार लगती है, अच्छा नहीं है। एक साथ ही दीवार है, एक ही साथ हमारा ठेका जहाँ खुला है, और बच्चे हैं, परेशानी होती है रोड पे। अब सब्जी वाला रेडी लेके आता है, अब वहीं नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ खड़े रहते हैं 2-4, हमेशा ही 10-5, तो हमें सबको बहुत दिक्कत है बाहर निकलने में। हम नहीं घर पे होते, बहुएं आती हैं सब्जी लेने, तो वो भी अब नहीं निकल पाती, हम कहीं गए आए हैं तो। हाँ, तो सब्जी 2-3 दिन से, अब नहीं 2-3 दिन हो गया वहाँ ठेके के काम होते, खुल रहा है, और 3 दिन से हम सब बाहर निकलना। और भी वक्त है एक ब्रेक का।
तेज अंधड़ के साथ बुधवार रात्रि को हुई बारिश के दौरान जिला मुख्यालय से सटी ग्राम पंचायत 2 के अंचे की ITI बस्ती के एक घर में कमरे की छत गिर गई। मलबे के नीचे दबने से पति पत्नी के चोटें आई। दोनों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया। छत गिरने से कमरे में रखा घरेलू सामान दबकर खराब हो गया। वार्ड वासियों ने प्रभावित परिवार को मुआवजा दिलवाने की मांग प्रशासन से की। ITI बस्ती के वार्ड 2 की निवासी कांता ने बताया कि बुधवार रात्रि को उसके ससुर गोराराम व सास गोगा देवी घर में बने कमरे में सो रहे थे। तभी अचानक तेज आंधी के साथ हुई बारिश के दौरान धमाका हुआ। धमाके की आवाज सुनकर वह अपने कमरे से बाहर आई तो उसके सास ससुर अपने कमरे में मलबे के नीचे दबे हुए थे। वह घबरा गई और अपने पति को उठाया। इसके बाद पड़ोसियों को बुलाकर सास ससुर को मलबे के नीचे से निकाला गया। फोन किया तो 108 एम्बुलेंस जेल के पास खड़ी थी। इसके बाद वे चारपाई पर सास ससुर को लेटाकर जेल के पास लेकर गए और एम्बुलेंस के जरिए दोनों को टाउन अस्पताल पहुंचाया। कांता के अनुसार उसके सास ससुर की काफी चोटें आई हैं। दोनों का इलाज चल रहा है। छत गिरने से कमरे में लगी LCD, बेड, पंखा, चारपाई, सोफे सहित अन्य घरेलू सामान खराब हो गया। कांता के अनुसार उनका परिवार दिहाड़ी मजदूरी कर गुजर बसर करता है। मौके पर मौजूद वार्ड नंबर 2 की पंच मनप्रीत कौर के अनुसार बुधवार रात्रि को तेज अंधड़ और बारिश के बीच छत गिरने से गोराराम के परिवार का काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने प्रशासन से उचित मुआवजा देकर पीड़ित परिवार के जख्मों पर मरहम लगाने की मांग की। मेरे सास ससुर इस कमरे में सो रहे थे और धमाका सुन के मैं बाहर आई तो देखा मेरे सास ससुर दबे पड़े हैं। उन्हें मैं देखकर घबरा गई। फिर मैं अपने पति को उठा के लेके आई और मेरे पति भी घबरा गए। तब मैं मेरे भाईजियों को बुला के लाई। उन्होंने आकर मेरे माता पिता को निकाला। इंगमा LCD, कपड़ा धोने वाली मशीन, बेड और माचे, सोफे, शीशे, सारा कुछ सामान था। देखिए भाई साहब, देखिए मैं आया सी उदो बेचारे छत गिर गई उन्हों दी ते 2 गोरा लाल की ते गोरा पत्नी दोनों दे लगियां जी। हस्पताल च भर्ती है जी। उत्ते छत डिग पिने दे जी ते इन्हां नूं कोई बेचारे प्लाट दवाओ, कोई तन दवाओ जी। इन्हां नूं बेचारे गरीब बंदे आ, दिहाड़ी करके खांदे आ जी। आपदा नोहर कृषि उपज मंडी समिति के निवर्तमान चेयरमैन बलवीर सुथार ने नोहर को जिला बनाने की मांग का समर्थन किया है। इस संबंध में उन्होंने जयपुर में स्थित CM आवास पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात कर नोहर को जिला बनाने की पुरजोर मांग उठाई। उन्होंने CM से बात की। सभी मापदंड पूरे होने के बावजूद भी नोहर को जिला बनाने की सूची में शामिल नहीं किया गया, जिसके चलते स्थानीय नागरिकों में मायूसी का माहौल है। सुथार ने बताया कि नोहर को जिला बनाने पर सरकार पर अतिरिक्त भार भी नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री निवास पे हमने मुख्यमंत्री से चर्चा की और चर्चा के दौरान हमने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि आपने 19 जिलों की घोषणा की है। उस 19 जिलों में नोहर का नया आना हर वर्ग में, हर समाज में इनका विरोध हो रहा है। ये इतने सालों से मांग कर रहे हैं, 10 सालों से भिन्न भिन्न संगठन मांग कर रहे हैं। उनके बाद हमारे विधायक जी ने भी पूरा जोर शोर करके इनकी किया और पूरे नॉर्मल्स भी पूरे कर रहे हैं। इसके बावजूद भी हमारा जिला नहीं बना, ये उचित नहीं है। उसके बाद पूरा प्रतिनिधिमंडल ने यही जोर दे के कहा कि जल्दी से जल्दी आप हमारा जिला बनाओ ताकि हम दोबारा फिर कांग्रेस की गवर्नमेंट रिपीट करें। हम तो ये सोच रहे थे अगर 6 जिले बनेंगे उसमें भी अपने नोहर का नाम आएगा, पर दुर्भाग्य ऐसे 19 जिले बनने के बावजूद भी हमारा नोहर का नाम नहीं आना और विधायक जी का इतना प्रयास होते हुए भी ये जिला नहीं बनना, ये बात किसी के गले नहीं उतर रही है। तो फिर गहलोत साहब ने हमें आश्वासन दिया कि आप चिंता मत करो, हम जल्दी से जल्दी इनका निस्तारण करके आपका जिला बनाने की घोषणा करवाएंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।